हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएम स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच रिवीजन क्लास होने वाली है। तो यानी जितना भी क्वेश्चन हम लोग मंडे टू सैटरडे तक कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये रहे 2 अगस्त यानी मंडे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिल करके AI फॉर ऑल पहल शुरू किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी इंटेल। जी हाँ, इंटेल ने मिल करके जो है मुख्य रूप से सीबीएसई बोर्ड के साथ AI फॉर ऑल पहल शुरू किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का GI टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी पश्चिम बंगाल। जी हाँ, भारत का GI टैग प्राप्त फाजिल आम मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक जो है मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है कर्नाटक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नूपुर चतुर्वेदी। जी हाँ, नूपुर चतुर्वेदी जी को जो है मुख्य रूप से भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अब्दुल्ला शाहिद। जी हाँ, अब्दुल्ला शाहिद जी के द्वारा मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी आशा भोसले। जी हाँ, आशा भोसले जी को जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये रही पिक्चर में आशा भोसले जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्पेट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत एवं इंडोनेशिया। जी हाँ, भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में जो है मुख्य रूप से कॉर्पेट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 500। जी हाँ, 500 टन मुख्य रूप से हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे भारत में स्वर्ण मुद्रा की भंडार है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर पाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में जो है मुख्य रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर पाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा प्रतिष्ठित आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आनंद श्री कृष्णन। जी हाँ, आनंद श्री कृष्णन जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता गया है। अब हम लोग 3 अगस्त यानी ट्यूसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा कराने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी विद्या प्रवेश प्रोग्राम। जी हाँ, विद्या प्रवेश प्रोग्राम की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, जिसके माध्यम से गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर
2 भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा कृषि कर्ण परियोजना की शुरुआत किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी केरल। जी हाँ, केरल गवर्नमेंट के थ्रू जो है मुख्य रूप से कृषि कर्ण नामक परियोजना की शुरुआत किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी गांधीनगर गुजरात। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर में जो है मुख्य रूप से 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसे राष्ट्रीय लोकमान्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी साइरस पूनावाला। जी हाँ, साइरस पूनावाला को जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकमान्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी राशिद हुसैन। जी हाँ, राशिद हुसैन जी को जो है मुख्य रूप से अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रहे पिक्चर में राशिद हुसैन जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ललन सिंह। जी हाँ, ललन सिंह जो है मुख्य रूप से JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी SN घोरमडे। जी हाँ, SN घोरमडे जी को जो है मुख्य रूप से इंडियन नेवी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन आइडिया वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कुणाल बसु। जी हाँ, कुणाल बासु जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से इन एन आइडिया वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे भारत में हाल ही में कितने करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी 10। यानी हाल ही में मुख्य रूप से हमारे भारत में 10 करोड़ लोगों को जो है फिर से आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC की अध्यक्षता किसे दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी भारत। जी हाँ, हमारे भारत को जो है मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दिया गया है। अब हम लोग 4 अगस्त यानी वेडनेसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ये रहे हमारे पिक्चर में माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी दीपक दास। जी हाँ, दीपक दास जी को जो है मुख्य रूप से हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कांस्य पदक। जी हाँ, हमारे भारतीय शटलर PV सिंधु ने जो है मुख्य रूप से टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का पहला वाणिज्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है, इस उपग्रह का नाम क्या है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी यूटेलसैट क्वांटम। जी हाँ, इस उपग्रह का नाम यूटेलसैट क्वांटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
डी यानी स्टेफेन ओकन। जी हाँ, स्टेफेन ओकन जी के द्वारा मुख्य रूप से हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस राज्य सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्य रूप से वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया गया है। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यानी भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मुख्य रूप से हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ पे है बांग्लादेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा देश और चीन के द्वारा कहाँ नई हॉटलाइन स्थापित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में जो है मुख्य रूप से भारत और चीन के द्वारा नई हॉटलाइन स्थापित किया गया है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं सिक्किम को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है सिक्किम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में P&G के द्वारा किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी शैलेश जेजुरीकर। जी हाँ, शैलेश जेजुरीकर जी को जो है मुख्य रूप से P&G के द्वारा वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रहे पिक्चर में शैलेश जेजुरीकर जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख द्वारा खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार के सेना प्रमुख द्वारा हाल ही में खुद को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं म्यांमार को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है म्यांमार। अब हम लोग 5 अगस्त यानी थर्सडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अगस्त। जी हाँ, अगस्त महीने के पहला सप्ताह को जो है प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी इसरो एंड नासा। जी हाँ, इसरो एंड नासा ने जो है मिल करके निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के 100% टीकाकरण पूरा करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भुवनेश्वर। जी हाँ, उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है मुख्य रूप से कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी नाउरू। जी हाँ, नाउरू में जो है मुख्य रूप से मनप्रीत बोहरा को भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में है। यह सुरंग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी केरल। जी हाँ, केरल में जो है मुख्य रूप से कुथिरन नामक यह सुरंग स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 145वीं। जी हाँ,
हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 145वीं जयंती के रूप में मनाई गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी लुसियानो बैरनिक। जी हाँ, लुसियानो बैरनिक के द्वारा जो है मुख्य रूप से द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एमजी मोटर के द्वारा कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी जियो। जी हाँ, जियो के साथ जो है मुख्य रूप से एमजी मोटर ने कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए साझेदारी की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इब्राहिम राइसी को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ईरान। जी हाँ, इब्राहिम राइसी जी को जो है मुख्य रूप से ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक के द्वारा मुख्य रूप से दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है। अब हम लोग 6 अगस्त यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी MD किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मिनी आईपे। जी हाँ, मिनी आईपे जी को जो है मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नीलम समूह नामक विश्व का सबसे बड़ा तारा किस देश में मिला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में जो है मुख्य रूप से नीलम समूह नामक विश्व का सबसे बड़ा तारा जो है मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नासा। जी हाँ, नासा के द्वारा जो है मुख्य रूप से बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 नामक मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लॉलिन बोर्गोहेन किस खेल से संबंध रखते हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मुक्केबाजी। जी हाँ, ये जो है मुख्य रूप से मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। तो ये रही पिक्चर में मुक्केबाज लॉलिन बोर्गोहेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हर हित योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से हर हित नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है हरियाणा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी वंदना कटारिया। जी हाँ, वंदना कटारिया जी जो है मुख्य रूप से ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये रही पिक्चर में हमारे भारत की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जी हाँ, इन्हीं के द्वारा जो है मुख्य रूप से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी शहरोज कासिब। जी हाँ, शहरोज कासिब जी जो है मुख्य रूप से K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये रहे पिक्चर में शहरोज कासिब जी, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे भारत के किस राज्य के द्वारा पहला भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्य रूप से भारत के लिए पहला भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के माध्यम से हम लोग जो है भूकंप संबंधित जानकारी पहले ही जान पाएंगे। तो चलिए मैप में देखते हैं उत्तराखंड को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है उत्तराखंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी संजय गुब्बी। जी हाँ, संजय गुब्बी जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग 7 अगस्त यानी सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाएगा? जी हाँ, इसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी जर्मनी। जी हाँ, ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश मुख्य रूप से जर्मनी बन गया है। ISA यानी मुख्य रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे भारत सरकार के द्वारा कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 1000। जी हाँ, हमारे भारत सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हमारे भारत में IBM सॉफ्टवेयर लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी केरल। जी हाँ, केरल में जो है मुख्य रूप से हमारे भारत में IBM सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के विदेश मंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ईरान। जी हाँ, हमारे देश के विदेश मंत्री मुख्य रूप से ईरान के 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी रजत पदक। जी हाँ, रवि कुमार दाहिया जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता गया है। तो ये रहे पिक्चर में रवि कुमार दहिया जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के द्वारा किस देश को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ताइवान। जी हाँ, ताइवान को जो है मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा हथियारों की बिक्री की मंजूरी दिया गया है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं ताइवान को। तो ये रहा मैप में ताइवान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के सेना प्रमुख 2 दिवसीय हमारे भारत यात्रा पर आए हुए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के सेना प्रमुख मुख्य रूप से हमारे भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर पधार चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च तकनीक एवं कम ध्वनि वाला हथियार
त्रिची टरबाइन को लॉन्च किया गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में जो है मुख्य रूप से इस हथियार का निर्माण किया गया है। तो ये रहा पिक्चर में त्रिची टरबाइन का पिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी सतलुज नदी। जी हाँ, एक महीने में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाने वाला नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन मुख्य रूप से सतलुज नदी पर स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मनन भट्ट। जी हाँ, मनन भट्ट जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक करें और सजेशन हेतु इसे ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें, हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है सभी ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों को लिए जो है इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।